चैप्टर 67 शिवाय की नाराजगी। आज वो चाह कर भी शिवाय की किस को रिजेक्ट नहीं कर पा रही थी और जो वो चाह रहा था उसे करने दे रही थी। वही शिवाय स्टार्टिंग में तो रफली और पैशनेटली अनिका को किस कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी किस सॉफ्ट, स्लो और डीप होती जा रही थी। अब आगे शायद इसकी वजह थी उसकी फीलिंग्स शिवाय को लेकर, जो उसे अपनी आंखों के सामने गोली लगते देख बाहर आ गई थी। उसने पहली बार जिंदगी में किसी अपने को खोने का डर महसूस किया था, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में पहले ऐसा कभी कोई था ही नहीं जिसे वो अपना कह सके। खैर, अनिका भी अपने आप ही शिवाय की किस में उसका साथ देने लगी। उन दोनों की किस इस वक्त इतनी गहरी हो चुकी थी कि उन दोनों को ही देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे को खुद से अलग करने के लिए तैयार ही नहीं था। वही 10 मिनट की लॉन्ग किस के बाद जब शिवाय को एहसास होता है कि अब अनिका और उनकी किस को रेजिस्ट नहीं कर पा रही है, तो वो खुद को किसी तरह कंट्रोल करते हुए आखिरकार अनिका के होठों को फ्री करके अपने सर को अनिका के सर से लगा देता है और अपनी दोनों आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वही अनिका भी इस वक्त बहुत गहरी गहरी सांस ले रही थी। इस वक्त दोनों की आंखें बंद थीं। वही शिवाय के दिल की घबराहट जो अब तक अनिका को खोने के डर से बढ़ चुकी थी, वो अब जाकर शांत हुई। वही ये बात जानता था कि जब उसे पता चला था कि अनिका को उसके अंकल ने ढूंढ लिया है तो उसका दिमाग जैसे पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। उसे लाइफ में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने उसकी जान निकाल कर उसके शरीर से अलग कर दी हो। और जब उसने अनिका को बंदूक की नोक पर देखा तो उसका दिल कर रहा था कि वो पूरी दुनिया को राख कर दे। अगर अनिका को खरोच भी आई होती तो वो उस पर जगह पर मौजूद किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। जो बात राघव भी अच्छे से जानता था। वही अनिका ने जब शिवाय को देखा था, उसने पहली बार उसका वो डेविल रूप देखा जिसकी वजह से वो एक पल के लिए सब कुछ भूल चुकी थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही आदमी था जो उससे हर वक्त अपनी गलतियों की माफी मांगता रहती था और उसी को मनाने के लिए हमेशा उसके आगे पीछे घूमा करता था। उसने आज पहली बार शिवाय का इतना भयानक रूप देखा था जिसे देखकर खुद अनिका भी डर गई थी। तो विशंभर जो एक प्यादा भर था, उसकी क्या मजाल। वहीं दूसरी तरफ शिवाय मन ही मन कुछ देर पहले अनिका को बंदूक की नोक पर देखकर विशंभर को कोसते हुए, विशंभर ओबरॉय, आज तक तुम मेरी जान के पीछे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें अब तक जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन तूने मेरी जान को हाथ लगाकर बहुत बड़ी गलती की, जिसके लिए तेरी इतनी आसान मौत बहुत छोटी सी कीमत थी और तेरी इस कीमत को तेरा प्यादा दिग्विजय ओबरॉय हमेशा के लिए उतारेगा। कुछ देर तक अनिका के एहसास को महसूस करते हुए आखिरकार जब शिवाय की गुस्से से भड़कती ज्वालामुखी शांत हुई तो उसने एक झटके में अपनी नीली आंखें खोली और बिना किसी चेतावनी के अनिका खुद अलग करते हुए दूसरी तरफ मुड़ते हुए अपनी रूड टोन में, अब तुम यहाँ जा सकती हो। अनिका जो इस तरह अचानक किए गए एक्शन से अब तक शॉक में थी, जैसे ही उसने शिवाय की बात सुनी वो कंफ्यूजन में। क्या शिवाय ने अनिका के सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और वैसे ही बैठा रहा। अनिका अपने दांत पिसते हुए शिवाय के जख्मी कंधों की तरफ देखती जा रही थी। फिर उसने किसी तरह खुद को शांत करते हुए एक गहरी सांस लेते हुए कहा, शिवाय, हमें अस्पताल जाना है, तुम बाद में भी मुझ पर गुस्सा कर सकते हो। अनिका के कहने पर आखिरकार शिवाय ने अपनी नीली आंखों में, जिसमें कोई भी इमोशन नहीं थे, वो अनिका की आंखों में एक तक देखते हुए, तुम्हें मेरी चिंता का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना ख्याल रख सकता हूँ। तुम यहाँ जैसे आई थी वैसे हो सकते हो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। शिवाय की कोल्ड आइज और उसके एक्सप्रेशनलेस फेस की तरफ देखकर अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या कहे। अभी कुछ देर पहले शिवाय की आंखों में उसके लिए फिक्र और उसके खोने का डर साफ दिख रहा था और अब वो ऐसा व्यवहार कर रहा था कि उसे उससे कोई मतलब ही नहीं हो। आखिर वो कब से इस तरह बच्चों की तरह नाराज होने लगा। लेकिन इस वक्त अनिका के लिए सबसे जरूरी शिवाय की चोट थी, जिससे कब से खून बह रहा था। शिवाय तो अपनी उस चोट को इस तरह नजरअंदाज कर रहा था कि वो कोई गहरा घाव ना होकर एक छोटी सी खरोंच हो। अनिका खुद को कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से किसी तरह रोकती है और एक गहरी सांस लेते हुए शिवाय को समझाते हुए, देखो शिवाय, इस बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी चोट बहुत गहरी है, अगर जल्दी ही इसे ट्रीट नहीं किया गया तो घाव और भी गहरा हो जाएगा। वही शिवाय तो इस तरह से कि अनिका की बात को इग्नोर कर रहा था जैसे वो वह थी ही नहीं। वही शिवाय को उसकी बात न मानते देख अनिका आखिर में कार का गेट खोल देती है, जिसकी वजह से शिवाय के दिल में एक चुभन सी उठती है। उसने अनिका को इतनी जल्दी उसे अकेले छोड़ने की उम्मीद नहीं की थी।
उसने तो सिर्फ अपनी नाराजगी के चलते अनिका को जाने के लिए कहा था। उसे क्या पता था कि अनिका उसे सच में इस हालत में अकेला छोड़कर चली जाएगी। वो अभी खुद को इस बात के लिए कोसी कह रहा था कि उसने अनिका को जाने के लिए कहा ही क्यों, कि तभी अचानक कार का गेट वापस से खुलता है और अनिका दोबारा उसके बगल में आकर चुपचाप बैठ गई, जिससे शिवाय के दिल में जो चुभन हो रही थी वो तुरंत ही खत्म हो गई। लेकिन उसका गुस्सा अभी भी वैसा का वैसा ही था, लेकिन इस बार उसने अनिका को कुछ भी नहीं कहा। कहीं न कहीं उससे ये भी डर था कि कहीं सच में उसके कुछ कहने के बाद अनिका उसे अकेला छोड़कर न चली जाए, जिस वजह से वो चुपचाप वैसे ही बैठा रहा। तभी अगले ही पल राघव भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और जैसे ही वो कार स्टार्ट करने वाला था कि शिवाय उसको धमकाते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राघव जो बस कार की इंजन स्टार्ट ही करने वाला था, जैसे उसने शिवाय की बात सुनी वो अनिका की तरफ अपनी प्लीजिंग आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो, देखा मैम, मैंने कहा था ना सर, मुझे कभी भी उन्हें अस्पताल नहीं ले जाने देंगे। वही अनिका जैसे ही शिवाय को राघव को इस तरह डांटते हुए सुनती है, वो तुरंत ही राघव को ऑर्डर देते हुए, राघव कार स्टार्ट करो, हमें अभी ही अस्पताल जाना है। शिवाय जैसा ही अनिका का विरोध करने के लिए कुछ कहने ही वाला होता है कि अनिका शिवाय को चुप कराते हुए, आखिर हर पत्नी की तरह अपने पति को धमकाते हुए, और तुम चुपचाप हमारे साथ अस्पताल चल रहे हो, वरना मैं पूरे 1 मंथ के लिए मॉम डैड के पास चली जाऊंगी और 1 महीनों पहले मैं वापस नहीं आऊंगी। शिवाय जैसे ही अनिका की धमकी सुनता है, वो किसी शांत खरगोश की तरह एक जगह चुपचाप बैठ जाता है और राघव को अपनी तीखी नजरों से घूरने लगता है, जो अनिका की बात सुनकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और बिना एक बार भी उसकी तरफ देखे निडर होकर मस्त अपनी कार चलाए जा रहा था। शिवाय मन ही राघव को देखते हुए, हंस ले बेटा, बहुत मजा आ रहा है ना तुझे? पहले मैं अपनी बीवी से सुबह का बदल ले लूं, तेरा हिसाब तो बाद में करता हूँ, जितना हंसना है ना हंस लो। चैप्टर 68 शिवू का तेज दिमाग। शिवाय जैसे ही अनिका की धमकी सुनता है, वो किसी शांत खरगोश की तरह एक जगह चुपचाप बैठ जाता है और राघव को अपनी तीखी नजरों से घूरने लगता है, जो अनिका की बात सुनकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और बिना एक बार भी उसकी तरफ देखे निडर होकर मस्त अपनी कार चलाए जा रहा था। शिवाय मन ही राघव को देखते हुए, हंस ले बेटा, बहुत मजा आ रहा है ना तुझे? पहले मैं अपनी बीवी से सुबह का बदल ले लूं, तेरा हिसाब तो बाद में करता हूँ, जितना हंसना है ना हंस लो। अब आगे एम्स हॉस्पिटल। अहाना अपने सर पर हाथ रखकर बेड पर लेटे इंसान की तरफ देख रही थी, जो जब इस अस्पताल में एंटर हुआ था अपने असिस्टेंट राघव को अपनी खा जाने वाले नजरों से घूर रहा था, जिसकी वजह से राघव की हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी बॉडी हल्की फुल्की कांप रही थी और उसके माथे पर पसीना पानी की तरह बहे जा रहा था। राघव बेचारा अपन थूक गटकते हुए बार बार अपने माथे से बह रहे पसीने को पोंछने की कोशिश कर रहा था। उस डांगे राउस मरीज की वजह से डॉक्टर भी शिवाय का इलाज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बेचारे क्या करते, अगर उनके काम में हल्की सी भी चूक हो जाती तो उन्हें यह अस्पताल नहीं बल्कि इस दुनिया से ही गायब कर दिया जाता। अपना काम खत्म करने के बाद डॉक्टर वह से ऐसे गायब होता है जैसे टकले के सर बाल। खैर, डॉक्टर के जाने के बाद तो शिवाय की नीली आंखें और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। वही राघव जो अब लगभग हार्ट अटैक की वजह मरने वाला ही था, वो आखिरकार अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अपने एकमात्र रक्षक की तरफ देखता है। राघव अपनी गिड़गिड़ाती नजरों से रिक्वेस्ट करते हुए, मैम। अनिका उसकी आंखों को देखकर ही समझ गई थी कि शिवाय इस कार में जो कुछ भी हुआ उसके बाद बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अनिका अपनी पलक झपकते हुए राघव को टेंशन न लेने का इशारा करती है। वही जैसा ही अनिका और अपने असिस्टेंट को उसके सामने ही शिवाय इशारों में बात करते हुए देखता है, तो वो गुस्से से राघव पर चिल्लाते हुए, गेट आउट। शिवाय की इतनी तेज आवाज सुनकर दोनों ही चौंकते हुए उसकी तरफ देखने लगते हैं। शिवाय का गुस्से से लाल चेहरा देखकर राघव बिना एक पल गवाए वहां का रफू चक्कर हो जाता है। शिवाय बेचारा क्या कर सकता था, अपना गुस्सा सिर्फ अपने असिस्टेंट पर ही निकल सकता था, लेकिन अब वो अपना गुस्सा कहाँ निकले उसे समझ में नहीं आ रहा था। अपने असिस्टेंट को तो उसने पहले ही भगा दिया था, वो अब बस गेट तरफ गुस्से से देख ही रहा था कि तभी अनिका आखिर गहरी सांस लेते हुए, शिवाय क्या बात है, क्यों तुम सब इतना गुस्सा कर रहे हो? शिवाय अनिका की तरफ ना देखते हुए, वैसे ही मैंने तुम्हें बहुत पहले ही जाने के लिए कहा था, लेकिन तुम अब भी यहाँ क्या कर रही हो? अनिका, रियली? मन ही मन में
कुछ देर पहले तो ये आदमी खुद मुझे कार से जाने के लिए बोलकर मुझे तब से जबरदस्ती रोक रखा है, और अब तो इसने अपने असिस्टेंट को भगा दिया और इसके डर से यहाँ के डॉक्टर और नर्स कोई भी इसके आसपास भी नहीं भटकेंगे। पता नहीं ते गुस्से में कहीं खुद को और ना चोट पहुँचा ले। पहले खुद ही सिचुएशन क्रिएट करता है कि मैं यहाँ ना जाऊँ, फिर खुद ही मुझे जाने के लिए कहता है। हे भगवान, ये आदमी। उच्च पर रुककर खुद को थोड़ा शांत करते हुए, कोई बात नहीं अनिका, ये अभी एक पेशेंट है, अभी के लिए इसके नखरे उठा ले, सोचते हुए वो शिवाय के पास जाती है और साइड चेयर पर बैठते हुए, देखो शिवाय, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। ओके, आई एम सॉरी। ठीक है, प्लीज अब तो अपना गुस्सा खत्म कर दो, तुम्हें अभी बहुत चोटें लगी है, ये तुम्हारे ठीक होने के लिए सही नहीं है। अनिका की आवाज में चिंता महसूस करके शिवाय पिघल ही गया था, लेकिन जैसे ही उसे अनिका की कही हुई सुबह की बात याद आती है कि वो कभी भी उनके रिश्ते को खत्म कर सकती है, ये बात याद करते ही शिवाय का गुस्सा दोबारा से उबलने लगता है। शिवाय अनिका की नाराजगी, उसका गुस्सा सब कुछ सह सकता था, लेकिन अनिका के अपने रिश्ते को खत्म करने के बात सुनकर उसके दिल जो दर्द महसूस हुआ वो केवल वही समझ सकता था। अनिका से अलग होना तो दूर, उसके बारे में वो सोचना भी नहीं चाहता था, और अनिका ने वही बात कहकर उसके दिल को चोट पहुंचाई थी। उसने तो ये भी फैसला कर लिया था कि वो फिर कभी अनिका के किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा और फिर कभी उसके सामने ना आने की कोशिश करेगा। वो नहीं चाहता था कि वो अनिका के मुंह से फिर वही कड़वी बात दोबारा सुने। हालांकि वो ये भी अच्छी से जानता थी, जो उसने अनिका के साथ पहले किया था वो केवल उसी का स्वाद वो चख रहा था, लेकिन वो अब बचताने के सिवा कुछ भी कर सकता था। उस अनिका के ज्यादातर खुद पर गुस्सा था। हालांकि उसने बहुत कोशिश की अनिका के बारे में न सोचे, लेकिन चाहकर भी वो खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाया। और जब उसे पता चला कि अनिका की जान को खतरा है, तो वो जैसा पागल हो गया था। और जब उसने अनिका को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखा, तो उसने खुद से ये वादा किया था कि वो कभी अनिका को दूर नहीं करेगा और कभी अनिका को खुद दूर जाने देगा, चाहे वो उससे कितनी भी नफरत क्यों न करती हो। उसी कहीं ना कहीं भरोसा था कि कभी न कभी तो अनिका को उसके सच्चे प्यार का एहसास होगा, और तब शायद उसकी जो भी मजबूरी हो उसी दूर रहने की, वो उसके प्यार के आगे छोटी पड़ जाए, क्योंकि वो अनिका की आंखों में खुद के लिए एहसास साफ देख पाती थी। शश, वही अभी शिवाय अपने ख्यालों में खोया था। जब अनिका देखती है कि शिवाय अब भी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा, तो वो मन में लगता है ये सुबह की बात बहुत ज्यादा नाराज हो गया है। अनिका, जो भी हो, आज इसने तेरी जान बचाई है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, पर फिर भी इसने तेरी जान तो बचाई ही है। तू इसके लिए तो इसे माफ कर सकती है। ऐसा सोचते हुए आप एक बार फिर ऐसा शिवाय को मानते हुए, देखो शिवाय, मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे सुबह तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। शिवाय के ठंडे एक्सप्रेशन को अब भी वैसे ही देखते हुए अपनी जगह से उठती है और शिवाय का फेस अपनी तरफ करते हुए, जैसे किसी बच्चे को मनाते हैं वैसे ही अपनी गर्दन पर चिमटी करते हुए, देखो मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी फिर ऐसी बातें तुमसे नहीं कहूँगी। हालांकि अनिका सच ही बोल रही थी, उसने तो सुबह यूं ही शिवाय से ऐसे ही कह दिया था, पर अनिका की बात सुनकर शिवाय सदमे में चला गया था कि उसने अनिका की आंखों पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो सच बोल रही है या बस उसको सबक सिखाने के लिए झूठ बोल रही है। वही इस वक्त जब शिवाय को अनिका की आंखों में सच्चाई दिखाई देती है, तब जाकर उसके एक्सप्रेशन थोड़े नॉर्मल होते हैं और उसकी नीली आंखें जो कुछ देर पहले गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुकी थी, वो अब नॉर्मल हो गई थी। लेकिन इस बीच दोनों ने अपनी पोजीशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि उन दोनों का चेहरा इस वक्त एक दूसरे के कितने करीब था। दोनों की ही गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थी। दोनों ने ही जैसे अपना झगड़ा खत्म किया, तब जाकर उनको एहसास हुआ कि वो दोनों इस वक्त जाने अनजाने में कितने करीब आ चुके हैं। जैसे ही अनिका शिवाय के ऊपर से खुद को उठाने की कोशिश करती है, तो शिवाय अनिका के हाथ को पकड़ते हुए झटके से उसे खुद के और करीब कर लेता है, और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में कहीं खो से जाते हैं। अनिका खुद को शिवाय की गहरी समंदर जैसी नीली आंखों में डूबता हुआ महसूस कर रही थी। वही दोनों अभी एक दूसरे में ही बिजी थे कि तभी वार्ड का गेट एक तेज आवाज से खोलता है और कोई धड़धड़ाते हुए कमरे में एंटर हो जाता है, जिससे दोनों ही अपने अपने होश में आते हैं। शिवाय को तो पलटकर देखने की भी जरूरत नहीं थी कि किसकी इतनी अच्छी टाइमिंग हो सकती है और कौन इस तरह उसके रूम में घुसकर उसका ये रोमांटिक मूवमेंट खराब कर सकता है। कार्तिक रूम में एंटर होते ही चिंता में चिल्लाते हुए, भाई भाई आपको गोली कैसे गई? आप तो बाहुबली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो,
आपको कोई कैसे गोली मार सकता है। वही शिवाय अपना गुस्सा दबाते हुए, अपने दांत पिसते हुए, मन ही मन में, गोली तो मुझे तुझे मारने का मन कर रहा है। वही शिवाय को कुछ भी ना बोलते देख कार्तिक चिंता से अनिका से पूछते हुए, भाभी क्या भाई को इतनी ज्यादा चोट लग गई है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे। वही शिवाय अपना गुस्सा दबाने के लिए कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, वरना उसे नहीं पता था कि कहीं वो उठकर अपने इस कमीने भाई को नरक के दर्शन न करवा दे। वही अनिका शिवाय के एक्सप्रेशन देखकर समझ गई थी कि उसका गुस्सा फिर से बढ़ गया है। वो सिचुएशन को संभालते हुए कार्तिक से सॉफ्ट टोन में, कार्तिक शिवाय को गोली नहीं लगी है, बस थोड़ी सी चोट है जो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी, तुम इतना पैनिक मत करो ओके। अनिका की बात खत्म हो थी, शिवाय की सख्त आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है, आखिर तुझे टाइम मिल ही गया मेरे सामने आने का। शिवाय की इतनी कड़क आवाज सुनकर कार्तिक का मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो अनिका की बात सुनने के बाद हो गया था, वो तुरंत ही डर में बदल जाता है। वो हकलाते हुए अपने नजर इधर उधर करते हुए वो, भाई मुझे कुछ काम आ गया था। वो मेरे डायरेक्टर के साथ एक फिल्म को लेकर मीटिंग थी जिसमें मैं काम करने वाला था। शिवाय अपनी एक भौं उठाते हुए, मीटिंग, बेचारा कार्तिक उससे तो कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करके खुद को यहाँ आने के लिए कोसते हुए ओबरॉय मेंशन में शिवाय की एडमिट होने की बात सुनकर बिना कुछ सोचे समझे सीधा यहाँ आ गया। वो अपने मन ही मन में, मुझे माफ कीजिए आदि भाई, आपने कहा था कि शिवाय भाई के सामने झूठ न बोलने के लिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। प्लीज भगवान प्लीज ये आखिरी बार बचा लो, मैं पूरे साल तक अपनी पॉकेट मनी दान करूंगा। शायद भगवान ने कार्तिक की सुन ली। तभी उस गंभीर माहौल में किसी बच्चे की प्यारी सी आवाज उस कमरे में सुनाई देती है। शिवू वार्ड में एंटर करते हुए अपनी दोनों पॉकेट में हाथ डाले स्टाइल से चलते हुए, डैड आप चाचू पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? उन्होंने ही अपनी जगह मॉम को आपके पास भेजा था, तो तकनीकी तौर पर आपको उन्हें धन्यवाद बोलना चाहिए। वही अपने बेटे की लॉजिकल बात सुनकर शिवाय का गुस्सा पूरी तरह गायब हो जाता है और उसे ऑफिस में हुए सारे इंसिडेंट याद आने लगते हैं। उसकी नजर अनिका पर अनायास ही चली जाती है, जो भी उस हादसे के बारे में सोचकर अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। शिवाय अनिका की तरफ देखते हुए मन में, वो दिन कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन अनिका ने हमारे रिश्ते को फिर एक मौका देने की बात कही थी। फिर अनिका को नर्वस देखकर आगे में कहता है, काश मैं ये जान पाता कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें हमारे रिश्ते को अपनाने से रोक रही है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन तुम अपने पूरे दिल से हमारे रिश्ते को अपनाओगी। वही शिवू अपने डैड को टॉपिक से भटकते हुए कार्तिक की तरफ देखते हुए उसे बोलने का इशारा करता है। कार्तिक अपने स्मार्ट भांजे की तरफ देखता है और उसे इशारों से थैंक यू बोलते हुए शिवाय के पैरों को पकड़ते हुए इमोशनल ड्रामा करते हुए, सॉरी भाई मेरी मीटिंग नहीं थी, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं अपने काम पर पूरा ध्यान दूंगा और दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। प्लीज आखिरी बार मुझे माफ कर दो भाई। शिवाय कुछ भी नहीं बोलता तो कार्तिक राहत की सांस लेते हुए थैंक यू भाई बोलते हुए वो भी उस कमरे से हवा की तरह गायब हो जाता है। अनिका सभी को एक एक करके ऐसे भागते हुए देखकर खुद भी शॉक में थी। वो शिवाय को तिरछी नजरों से देखते हुए, आखिर ऐसा भी कितना भयानक है ये आदमी कि सभी इसे इतना डरते हैं। 11 फिर अपना सर झटकते हुए अनिका शिवू को अपने गोद में उठाते हुए, बेबी आखिर आपको टाइम मिल ही गया अपनी माँ से मिलने का। शिवू अपने बाहें अनिका के गले के चारों तरफ लपेटते हुए अपनी चार्मिंग मुस्कान के साथ, माँ आप जानते हो ना शिवू बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान बच्चा है, इसलिए स्टडी की वजह से आपसे नहीं मिल पाया। फिर अनिका के गालों पर किस करते हुए, सॉरी अब तो आप शिवू से गुस्सा तो नहीं हो? अनिका भी शिवू लड़ सॉफ्ट चिक्स पर प्यार से करते हुए, आखिर आपकी मम्मा इतने प्यारे बच्चे से नाराज कैसे कर सकती है? बेचारा शिवू वो क्या ही करता, वो तो अपने पापा को दिए वादे की वजह से न चाहते भी उसे अनिका से दूर रहना पड़ रहा था, लेकिन उसे पता था कि अनिका को कैसे मनाना है। वही शिवाय अपनी आंखें छोटी छोटी करके उन दोनों की तरफ देखते हुए, ये सच में मेरा ही बेटा है, हरकतों से तो ये मेरा बाप ही लगता है। इसने तो अनिका को भी इतनी आसानी से मना लिया और यहाँ मैं रोज पता नहीं कितने पापड़ बेल रहा हूँ। शिवाय अपना गला साफ करते हुए दोनों ही पलटकर शिवाय की तरफ देखने लगे।